guys, welcome to another video of 100 days of 100 coding questions challenge. Today is our 29th day of this challenge, and in past 28 days we had completed 28 problem of the days in this challenge. And today also we are doing the problem of the day on lead code. So let's begin with the problem. तो मेरे पास जो आज का क्वेश्चन दिया हुआ है वो है प्रॉब्लम नंबर 350, इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज टू। अब ये क्वेश्चन जो है इजी लेवल का क्वेश्चन है मेरे पास। इसके अंदर जो टॉपिक्स है मेरे पास एरे, हैश टेबल, टू पॉइंटर, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग। मैं इसके अंदर ये सारी चीजें लगा सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर एरे, टू पॉइंटर एंड सॉर्टिंग, ये दो चीज लगाऊंगा। अब क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है कि हमारे पास दो एरे दिए हुए हैं। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन आ रहे हैं वो हमको रिटर्न करना है। तो अब मैं कैसे करूंगा कि जैसे मेरे पास ये दो एरे दिए हुए हैं, नम्स वन एंड नम्स टू। तो अगर मैं इनका एग्जाम्पल लेता हूँ तो मेरे पास क्या नम्स वन है एंड नम्स टू है। अब इसके अंदर मुझे दिख रहा है टू एंड टू जो है उन इंटरसेक्शन आ रहा है नम्स का। एंड इसके बाद जो दूसरा मेरे पास है, दूसरा जो है एग्जांपल है वो ये है। मैं इस एग्जांपल में समझाता हूँ तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इसके अंदर मेरा इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, फोर, नाइन एंड 4 एंड 9 आ रहा है। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा कि मैं नम्स वन को जो है वो सॉर्ट कर लूँगा। तो मेरे पास नम्स वन को मैं सॉर्ट करूँगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 4, 5 एंड 9। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, नम्स टू को सॉर्ट कर लूँगा। नम्स टू को मैं सॉर्ट करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 4, 4, 8, 9, 9, 4, 4, 8, 9 एंड 9। तो ये दो मेरे पास एरे आ गए। अब मैं क्या करूँगा, दो पॉइंटर लूँगा। एक होगा लेफ्ट पॉइंटर जो होगा मेरा जीरो पे, एंड उसके बाद एक होगा मेरा राइट पॉइंटर जो कि होगा जीरो पे। अब लेफ्ट पॉइंटर से मैं क्या करूंगा, नम्स वन को ट्रेवर्स करूंगा, एंड राइट पॉइंटर से क्या करूंगा, नम्स टू को ट्रेवर्स करूंगा। अब मुझे ये पता है कि इसके अंदर सारी जो चीजें वो असेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं लेफ्ट ऑफ नम्स वन एंड राइट ऑफ नम्स वन को कंपेयर करता हूँ तो मेरे पास क्या दो तीन पॉसिबिलिटीज आ सकती है कि या तो ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाए, या तो दोनों एलिमेंट्स इक्वल हो जाए, या तो एक एलिमेंट बड़ा हो जाए या तो एक एलिमेंट छोटा हो जाए। तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, सपोज कि मेरे पास जो एलिमेंट है वो इक्वल है। तो अगर मेरे पास नम्स वन ऑफ लेफ्ट जो है वो इक्वल है नम्स टू ऑफ राइट के, तो मेरे पास क्या है, ऑब्वियस सी बात है, इंटरसेक्शन प्रेजेंट है। इंटरसेक्शन प्रेजेंट है तो मैं क्या करूंगा, मेरे जो आंसर जो एरे बनाया है मैंने उसके अंदर उसको पुश कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ गया, इंटरसेक्शन सबसे पहले आ गया वन। अब जैसे ही मेरे पास इंटरसेक्शन वन आ गया तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट एंड राइट को इंक्रीज कर दूंगा, एक एक इंक्रीज कर दूंगा। तो मेरे पास लेफ्ट क्या हो जाएगा, उस टाइम हो जाएगा वन, एंड राइट भी हो जाएगा वन। मैं एक एक इंक्रीज करूंगा तो वन हो गया। अब मैं चेक करूंगा नेक्स्ट के लिए। तो मेरे पास क्या हो रहा है, जो राइट लेफ्ट है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है राइट से। तो मेरे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि नम्स वन ऑफ नम्स वन का जो लेफ्ट है वो क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है नम्स टू के राइट से। तो इस जगह पे मैं क्या करूंगा, इस जगह पे तो मैं क्या कर रहा था, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट प्लस प्लस। अब इस जगह पे मैं क्या करूंगा, जब मेरे पास एक एलिमेंट बड़ा आ रहा है तो मैं क्या करूंगा, छोटा जो एलिमेंट है उसको उसके एरे के अंदर एक इंक्रीमेंट कर दूंगा उससे बड़ा नंबर ढूंढने के लिए, या इक्वल नंबर ढूंढने के लिए। क्योंकि अगर मेरे पास नम्स वन के अंदर एक एलिमेंट जो बड़ा है और जो नम्स टू के अंदर एक एलिमेंट छोटा है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर मुझे इक्वल ढूंढना है तो नम्स टू के अंदर एक इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, इससे बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। तो मैं इसके अंदर क्या करूंगा, इसके अंदर मैं करूंगा राइट प्लस प्लस। मेरे को देखना है इसके अंदर एक बड़ा एलिमेंट देखना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट को प्लस प्लस कर दूंगा। अब राइट क्या हो गया मेरे पास, टू हो गया। तो मेरे पास राइट जो है वो यहाँ पे हो गया टू। अब यहाँ पे ये एलिमेंट आ रहा है, अब ये एलिमेंट जो है, जो नम्स टू के अंदर एलिमेंट को ट्रेवर्स कर रहा हूँ, नम्स वन के एलिमेंट से बड़ा आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस एलिमेंट को इंक्रीज कर दूंगा। अब मेरे पास सेम चीज ही आएगी, पर मेरे पास क्या रहेगा, जो लेफ्ट है वो छोटा हो जाएगा राइट से। तो इस जगह पे मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को इंक्रीज कर दूंगा। लेफ्ट को जब इंक्रीज करूंगा तो मेरा लेफ्ट इंक्रीज होकर क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। टू हो गया जब मेरे पास लेफ्ट इंक्रीज होके, तो यहाँ पर मेरा ये एलिमेंट चेक हो रहा है एंड यहाँ पे ये एलिमेंट चेक हो रहा है। फिर क्या बात हो रही है कि जो राइट है वो छोटा हो गया, तो राइट छोटा हो गया तो क्या होगा, राइट को इंक्रीमेंट कर दो। राइट को इंक्रीमेंट करा तो राइट हो गया यहाँ पे मेरे पास थ्री। अब जैसे ही राइट थ्री हुआ तो राइट यहाँ पे चेक कर रहा है एंड टर्म्स ऑफ वन के अंदर लेफ्ट यहाँ पे चेक कर रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इन दोनों एलिमेंट्स को चेक करेंगे, इक्वल आ रहे हैं। तो क्या हो गया कि एरे के अंदर पुश कर दो, पुश कर दिया। अब क्या, दोनों को इंक्रीमेंट करा, दोनों को इंक्रीमेंट करा तो क्या हुआ कि एक जो एरे था वो आउट ऑफ बाउंड हो गया। अब जैसे ही हमारे पास एक एरे खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसके बाद तो कोई इंटरसेक्शन प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं प्रेजेंट हो सकता है, क्यों, क्योंकि एक एरे तो खत्म हो गया ना, उसके बाद अगर दूसरे एरे में कितने भी एलिमेंट्स आए वो तो कॉमन हो ही नहीं सकते, क्योंकि अभी तक के हमने जो कॉमन एलिमेंट थे एक एरे के लिए वो चेक कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो होगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा एंड रिटर्न हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सिर्फ इतना सा कोड हम करेंगे हमारे कोड एडिटर में। तो क्या कोड करना रहेगा, सबसे पहले तो मैंने क्या काम करा था, सॉर्ट करने का।
तो मैंने सॉर्ट कर लिया nums1 डॉट बिगिन से nums2 डॉट एंड तक। यहाँ तक मैंने क्या कर लिया, सॉर्ट कर लिया पहले एरे को, सॉरी nums1 तक, एंड यहाँ पे nums2 को भी सॉर्ट कर लिया। जब मैंने दोनों एलिमेंट्स को या दोनों एरेस को सॉर्ट कर लिया, तब मैंने क्या करा था, एक मैंने बनाया था इंट, एक बनाया था मैंने लेफ्ट एंड उसको रखा था 0 पे, एंड एक बनाया था राइट, उसको भी रखा था 0 पे। ये मेरे हो गए 2 पॉइंटर्स। एंड अब मैंने इसके बाद क्या करा था, वेक्टर इंट आंसर बनाया था मैंने, जो आंसर को स्टोर कर रहा था। एंड इसके बाद मैं क्या करूँगा, मेरे एल्गोरिदम को डिज़ाइन करूँगा। अब एल्गोरिदम क्या थी मेरी, आखिरी तो मुझे रिटर्न करना है आंसर को, एंड उसके पहले मुझे क्या करना है, वाइल, एक वाइल लूप में लगाऊंगा। वाइल लूप के अंदर क्या बोलूँगा मैं कि लेफ्ट अगर लेस देन है nums1 डॉट साइज की, nums1 के साइज से छोटा, एंड राइट इज लेस देन nums2 डॉट साइज, तो क्या करूं, इसके अंदर भी 3 पॉसिबिलिटी थी मेरे पास। इफ nums1 का जो लेफ्ट हो इक्वल टू nums2 ऑफ राइट के, तो मुझे क्या करना था, आंसर डॉट पुश बैक, आंसर डॉट पुश बैक कोई भी एक एलिमेंट, तो मैं क्या कर देता हूँ nums1 का लेफ्ट, कोई भी एक एलिमेंट पुश कर दो। उसके बाद क्या, लेफ्ट प्लस प्लस एंड राइट प्लस प्लस, राइट को भी इंक्रीमेंट कर दो एंड लेफ्ट को भी इंक्रीमेंट कर दो। इसके अलावा मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी थी, एल्स इफ, कि मेरा जो nums1 ऑफ लेफ्ट एंड राइट जो है वो दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या होगा, या तो लेफ्ट छोटा होगा, लेफ्ट अगर छोटा होगा तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट को प्लस प्लस एंड, इसके अलावा क्या होगा, एल्स राइट प्लस प्लस। सिर्फ इतना सा मेरे पास एल्गोरिथम है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे तो सबसे पहले मैंने सॉर्टिंग कर लिया, सॉर्टिंग ऑफ बोथ एरेस, एंड उसके बाद मैंने यहाँ करा है वेरिएबल्स इनिशियलाइज, एंड उसके बाद मैंने करा है मेरा एल्गोरिथम। तो ये जो है मेरा कोड जो है वो डन होना चाहिए। तो मेरा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है, मैं इसको सबमिट करके देखता हूँ क्या सारे टेस्ट केसेस को पास कर पाता है। तो हाँ, ये सारे टेस्ट केसेस को पास कर पा रहा है, एंड इसी के साथ जो हमारा आज का कोड ऑफ द डे है उसको हमने कंप्लीट किया है, एंड आज का जो चैलेंज था उसको भी कंप्लीट किया है। So please make sure if you like my video, hit the like button, and if you want to maintain your streak up to 100 days, please subscribe my channel and hit the bell icon and set it to all so that you can get all the notifications of my upcoming videos. Thank you.